ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरवे नमः। ओम नमः शिवाय। श्री शिव सहस्रनाम स्तोत्रम देवी भागवतांतर्गतम श्री भगीरथ कृतं श्री महादेवी भागवत उपपुराणे। यह इस सहस्त्रनाम की वीडियो का दूसरा भाग है और इस भाग में हमने इसकी फल श्रुति को रखा है। तो फल श्रुति के श्लोकों को अच्छी तरह से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखें। कुछ श्लोकों के अर्थ भी मैं वीडियो के अंत में बता दूंगा। प्रारंभ करते हैं। फल श्रुति श्री महादेव उवाच एवं नाम सहस्रेण राज्ञा वै संस्तुतो हरः प्रत्यक्षम् अगमत्तस्य सुप्रसन्नमुखाम्बुजः स तं विलोक्य त्रिदशैकनाथं पञ्चाननं श्वेतरुचिं प्रसन्नं वृषाधिरूढं भुजगाङ्गदैर्युतं ननर्तराजा धरणीभुजां प्रोवाच चेदं परमेश्वराद्य मे एतानि सर्वाणि सुखार्थकानि तपश्च होमश्च मनुष्यजन्म यत्त्वां प्रपश्यामि दृशा परेशं मत्तो न धन्योऽस्ति महीतले वा स्वर्गे यतस्त्वं मम नेत्रगोचरः सुरासुराणामपि दुर्लभे क्षणः परात्परः पूर्णमयो निरामयः परात्परः पूर्णमयो निरामयः ततस्तमेवं प्रतिभाषमानं प्राह प्रपन्नार्ति हरो महेश्वरः किं ते मनोवाञ्छितम् एव विद्यते वृणुष्व तत्पुत्र ददामि तुभ्यं स चाह पूर्वं कपिलस्य शापतः पातालरन्ध्रे मम पूर्ववंशजाः भस्मी बभूः सगरस्य पुत्रा महाबलादेव समानविक्रमाः तेषां तु निस्तारणकाम्यया ह्यहं गंगां धरण्याम् अभिनेतुम् ईहे सा तु त्वदीया परमा हि शक्तिः विनाज्ञया ते न हि याति पृथ्वीं तदेतद् इच्छामि समेत्य गंगा छितौ महावेगवती महानदी प्रविश्य तस्मिन् विवरे महेश्वरी पुनातु सर्वान् सगरस्य पुत्रान्। इत्येवम् आकर्ण्य वचः परेश्वरः प्रोवाच वाक्यं क्षितिपालपुङ्गवं मनोरथस्ते अयम् अवेहि पूर्णो मम प्रसादाद् अचिराद् भविष्यति ये चापि मां भक्तित एव मर्त्याः स्तोत्रेण चानेन नृप स्तुवन्ति तेषां तु पूर्णाः सकला मनोरथा ध्रुवं भविष्यन्ति मम प्रसादात्। श्री महादेव उवाच इत्येवं स वरं लब्ध्वा राजा हृष्टमनास्ततः दण्डवत् प्रणिपत्याह धन्योऽहं त्वत्प्रसादतः ततश्चान्तरदधे देवः क्षणाद् एव महामते राजा निर्वृत्तचेताः स बभूव मुनिसत्तम राज्ञा कृतम् इदं स्तोत्रं सहस्रनाम संज्ञकं यः पठेत् परया भक्त्या स कैवल्यम् अवाप्नुयात्।
न चेह दुःखं कुत्रापि जायते तस्य नारद जायते परमैश्वर्यं प्रसादाच्च महेशितुः महापदी भये घोरे यः पठेत् स्तोत्रम् उत्तमं शम्भोर्नाम सहस्राख्यं सर्वमङ्गलवर्धनं महाभयहरं सर्वसुखसम्पत्तिदायकं समुच्यते महादेव प्रसादेन महाभयात् दुर्भिक्षये लोकपीडायां देशोपद्रव एव वा सम्पूज्य परमेशानं धूपदीपादिभिर्मुने यः पठेत् परया भक्त्या स्तोत्रं नाम सहस्रकं न तस्य देशे दुर्भिक्षं न च लोकादिपीडनं न चान्योपद्रवो वापि भवेद् एतत् सुनिश्चितं पर्जन्यो अपि यथा काले वृष्टिं तत्र करोति हि यत्रेदं पठ्यते स्तोत्रं सर्वपापप्रणाशनं सर्वस्य युता पृथ्वी तस्मिन् देशे भवेद् ध्रुवम् न दुष्टबुद्धिर्लोकानां तत्र स्थानं भवेदपि न काले मरणं तत्र प्राणिनां जायते मुने न हिंस्त्रास्तत्र हिंसन्ति देवदेव प्रसादतः धन्या देशाः प्रजा धन्या यत्र देशे महेश्वरं सम्पूज्य पार्थिवं लिङ्गं पठेद् यत्रेदम् उत्तमम् चतुर्दश्यां तु कृष्णायां फाल्गुने मासी भक्तितः यः पठेत् परमेशस्य नाम्नां दशशताख्यकम् स्तोत्रम् अत्यन्तसुखदं न पुनर्जन्म भाग् भवेत् वायुतुल्यबलो नूनं विहरेद धरणीतले धनेशतुल्यो धनवान् कन्दर्प समरूपवान् विहरेद देवतातुल्यो निग्रहानुग्रहे क्षमः गंगायां वा कुरुक्षेत्रे प्रयागे वा महेश्वरं परिपूज्य पठेद्यस्तु स कैवल्यम् अवाप्नुयात् काश्यां यस्तु पठेदैतत् स्तोत्रं परममङ्गलं तस्य पुण्यं मुनिश्रेष्ठ किमहं कथयामि ते एतत् स्तोत्र प्रसादेन स जीवन्नेव मानवः साक्षान् महेशताम् ऐति मुक्तिरन्ते कर स्थिता प्रत्यहं प्रपठेद् एतद् बिल्वमूले नरोत्तमः स सालोक्यमवाप्नोति देवदेव प्रसादतः यो एतत् पाठयेत् स्तोत्रं सर्वपापनिबर्हणं समुच्यते महापापात् सत्यं सत्यं वदामि ते न तस्य ग्रहपीडास्यान् नापमृत्युभयं तथा न तं द्विषन्ति राजानो न वा व्याधिभयं भवेत् पठेदैतद् हृदि ध्यात्वा देवदेवं सनातनं सर्वदेवमयं पूर्णं रजताद्रिसमप्रभं प्रफुल्लपङ्कजास्यं च चारुरूपं वृषध्वजं जटाजूट्ज्वलत्कालकूटशोभितविग्रहं त्रिशूलं डमरू चैव दधानं दक्षवामयोः द्विपीचरमाम्बरधरं शान्तं त्रैलोक्यमोहनम् एवं हृदि नरो भक्त्या विभाव्य तत् पठेद्यदि
इह भुक्त्वा परं भोगं परत्र च महामते शम्भोः स्वरूपतां याति किम् अन्यत् कथयामि ते तत्रैव सद्भक्तियुतः पठेद् इदं स्तोत्रं मम प्रीतिकरं परं मुने मर्त्यो हि यो अन्यः खलु सोऽपि कृच्छ्रं जगत् पवित्रायत एव पापतः। श्री महाभागवते उपपुराणे भगीरथ प्रोक्तं शिव सहस्रनाम स्तोत्रम संपूर्णम। इस तरह से भगवान शिव का यह सहस्रनाम यहाँ कुल 162 श्लोक में संपूर्ण होता है और यह सहस्रनाम श्री महाभागवत उपपुराण में मिलता है। इस सहस्रनाम में यहाँ प्रारंभ में श्री भगीरथ उवाच ओम नमस्ते पार्वतीनाथ देव देव परात्पर। तो प्रारंभ से ही भगवान शिव का नाम प्रारंभ हो जाता है, जो श्री भगीरथ जी ने शिव को प्रसन्न करने के लिए उनके सहस्र नाम का पाठ किया था। तो यहाँ से नाम प्रारंभ है। श्लोक संख्या 1 से प्रारंभ होकर यहाँ श्लोक संख्या 125 तक है। प्रसीद त्वं जगन्नाथ जगदयोने नमो अस्तुते। अगर आप एक से अधिक बार इस सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहते हैं तो श्लोक संख्या 1 से लेकर के 125 तक के भाग की ही बार बार आवृत्ति करें, क्योंकि इन्हीं श्लोकों में 1000 नाम दिया गया है। इसके बाद के श्लोक में उत्तर भाग है। इसकी फल श्रुति 126वें श्लोक से प्रारंभ होती है। एवं नाम सहस्त्रेण राज्ञा वै संस्तुतो हरः और अंत तक है। फल श्रुति अंत में एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद सभी पाठ को समर्पित कर देते हैं, क्षमा प्रार्थना आदि कर लेते हैं। कुछ श्लोक यहाँ देख लेते हैं। यहाँ श्लोक संख्या 140 में कहा गया है शंभोर नाम सहस्राख्यम सर्वमंगलवर्धनम महाभयहरम सर्वसुख संपत्तिदायकम। भगवान शिव के बहुत सारे रूप हैं, जैसे महाकाल, पशुपति, महादेव आदि। तो यह सहस्त्र नाम उनके शंभो रूप का सहस्त्र नाम है। यहाँ कहा गया है शंभोर नाम सहस्राख्यम सर्वमंगलवर्धनम, और यह भय को हरने वाला है, सर्व सुख संपत्ति, हर प्रकार की सुख और संपत्ति को देने वाला है। श्लोक संख्या 141 समुच्यते महादेव प्रसादेन महाभयात् दुर्भिक्षये लोक पीडायाम देशोपद्रव एवा। तो दुर्भिक्षादि जो होता है, देश में जो उपद्रव आदि होते हैं, इन सभी का नाश होता है। श्लोक संख्या 142 में कहा गया है संपूज्य परम ईशानम धूप दीप आदि भीर्मुने। तो ईशान भगवान शिव शंभो की पूजा धूप दीप आदि से करनी चाहिए। श्लोक संख्या 145 यत्रेदं पठ्यते स्तोत्रम सर्व पाप प्रणाशनम सर्वस्य युता पृथ्वी तस्मिन् देशे भवे ध्रुवम। तो इसके पाठ से हर प्रकार के पाप का नाश होता है। सर्व पाप प्रणाशनम, हर प्रकार के पाप को नष्ट करने वाला है। श्लोक संख्या 146 न दुष्ट बुद्धिर लोकानाम तत्र स्थानाम भवेदपि। ऐसे स्थान पर दुष्ट बुद्धि आदि के लोग होते हैं, वह नहीं रहते हैं, दूर चले जाते हैं। ना काले मरणम तत्र, न अकाल मृत्यु लोगों की नहीं होती है। श्लोक संख्या 148 संपूज्य पार्थिवम लिंगम पठेद्यत्रेदम उत्तमम। पार्थिव लिंग से पूजा करनी चाहिए, पार्थिव लिंग की पूजा करनी चाहिए। और उसके बाद इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। चतुर्दश्याम तो कृष्णायाम फाल्गुने मासी भक्तितः। फाल्गुन मास की चतुर्दशी को विशेष रूप से इसका पाठ करना चाहिए। इसके नीचे के श्लोक में यह पठेत परमेशस्य नाम 10 शताख्यकम। 10
शताख्य 10 शत, तो 1000 पाठ करने को कहा गया है। स्तोत्रम अत्यंत सुखदम न पुनर्जन्म भाग भवेत, यह स्तोत्र अत्यंत ही सुख देने वाला है, इसके पाठ आदि के करने से फिर पुनर्जन्म आदि नहीं होता है। श्लोक संख्या 150। वायु तुल्य बलो नूनम विहरेद धरणी तले, वह वायु के समान बल वाला होता है। धनेश तुल्यो धनवान, धनेश धन के ईश्वर कुबेर जी की तरह होता है, कुबेर की तरह धनवान होता है। और कंदर्प समरूपवान, कंदर्प कामदेव के समान रूप वाला होता है। श्लोक संख्या 151। गंगायाम व कुरुक्षेत्रे प्रयागे व महेश्वरम, गंगा के क्षेत्र में, कुरु के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में विशेष रूप से पाठ करना चाहिए, जिससे कैवल्य प्राप्त होता है। श्लोक संख्या 153 के नीचे। प्रत्यहम प्रपठेद एतद बिल्व मूले नरोत्तमः, बेल के पेड़ के नीचे इसका पाठ करने को कहा गया है। स सालोक्यम अवापनोति देव देव प्रसादतः, यो हयेतत् पाठयेत स्तोत्रम सर्व पाप निबर्हणम, जो साधक बेल के पेड़ के नीचे इसका पाठ करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। श्लोक संख्या 156 के नीचे। पठेद एतद धृदी ध्यात्वा, धृदी हृदय के लिए होता है, हृदय में ध्यान करके इसका पाठ करना चाहिए। यहाँ शिव शंभो के ध्यान का भी कुछ श्लोक दिया गया है। श्लोक संख्या 157 से लेके 159 तक। सर्वदेवमयम पूर्णम रजताद्रि समप्रभम, रजत अद्रि मतलब चांदी के पहाड़ की तरह एकदम सफ़ेद उनका रूप है। सर्वदेवमयम पूर्णम रजताद्रि समप्रभम प्रफुल्ल पंकजास्यम, खिले हुए कमल की तरह उनका चेहरा है। चारु रूपम वृषध्वजम, वृष पे सवार है। जटाजूट ज्वलत कालकूट शोभित विग्रहम, त्रिशूलम डमरू चैव दधानम दक्ष वामयोः, द्वीपी चर्मांबर धरम शांतम त्रैलोक्य मोहनम। तो श्लोक संख्या 157 से लेकर के श्लोक संख्या 159, 3 श्लोकों में उनका ध्यान मंत्र दिया गया है। तो आप इस ध्यान मंत्र से भी उनका पूजन कर सकते हैं। श्लोक संख्या 161 में पुनः कहा गया है, शंभो स्वरूप ताम याति किम अन्यत कथयामि ते, ऐसा साधक साक्षात शंभु की तरह हो जाता है। तो इस श्लोक से लगता है कि शिव के शंभु रूप का यह सहस्त्र नाम है और यह महाभागवत उप पुराण से है, भगीरथ जी के द्वारा कहा गया है। हम अपने सभी वीडियोस में संस्कृत के कठिन लगने वाले श्लोकों को सरल करके ला रहे हैं और थोड़ा सा उच्चारण आदि की प्रैक्टिस करके भी वीडियो बनाते हैं, ताकि जिन्हें ज़्यादा दिक्कत हो सुनकर भी पाठ कर सकें, सुन सकें। उदाहरण के लिए यहाँ शब्द देख लेते हैं। श्लोक संख्या 32 का एक श्लोक लिया गया है, 90 का एक श्लोक है और 91 का एक श्लोक है। यह सभी श्लोक काफ़ी कठिन प्रतीत होते हैं, लेकिन थोड़ा सा इन्हें बीच बीच में अलग कर देने से पाठ करने में काफ़ी सुविधा हो जाती है। जैसे यहाँ देखें, गूढ़ बुद्धिर गूढ़ मूर्तिर गूढ़ पाद विभूषितः चतुर्वेदमयश्चक्षुश्चतुरानन पूजितः चलत कुंडल भूषाढ्यश्चलद भूषण भूषितः चलन नेत्रश्चलत पादश्चलन नूपुर राजितः। तो इस तरह से शब्दों को सरल किए जाते हैं। अगर हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस पसंद आती हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। इसकी PDF की फाइल की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से दे दी गई है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम।